अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, और इस्लामी भाइयों, इससे पहले आपने दो इल्मी तकरीरें सुनी। जो भी बातें इससे पहले कही गई हैं दुआ के मुताल्लिक या उसके बाद रोज़े की फ़जीलत के मुताल्लिक, उस पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा अल्लाह। और एक बात मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा, इससे पहले की दोनों तकरीरें जिनको हम इल्मी तकरीरों का नाम देते हैं, बिल्कुल नो डाउट वो इल्मी तकरीरें हैं। और मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि हमारी तकरीरें इल्मी ही होना चाहिए, हमेशा। लेकिन हमारी परेशानी क्या है, हमारी मुसीबत क्या है कि हमने अपना मिजाज ऐसा बना दिया, अपना माहौल ऐसा बना दिया कि हमें तो अलग ही अंदाज़ कुछ पसंद है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा तबसरा ना करते हुए, क्योंकि अभी की हालत मैंने बिल्कुल देखी, शेख की तकरीर समझ में ही नहीं आ रही किसी को।
हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इल्मी तकरीर की मुझे भी बहुत जहन लगाना पड़ा और काफ़ी दक़ाइक़ मालूम हुए, थोड़ी बारीक मालूमात का इल्म हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख को जज़ाए खैर दे। हमें देर से समझ में आ रही थी, ठीक है, देर से समझ में आना चाहिए, और इसके लिए मैं हमेशा बोला करता हूँ, अगर हम ऐसी तकरीरें सुनेंगे जो बिल्कुल सेकंड के एक छोटे से हिस्से में हमारे दिमाग में चली जाएंगी, हमारे समझ में आ जाएंगी, तो वो निकल भी जाएंगी, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो देर में जाएंगी और जिसके जाएंगी, ठीक है, सबके नहीं आएंगी, मैं भी 20% के आई हूँ, 30% के आई हूँ, और उन 20% में मैं भी हूँ, लेकिन वो निकलेंगी बाद में, टाइम लगेगा उनको निकलने में। इसलिए किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से हमें इल्मी तकारीरों का, इल्मी मुहादरात का, इल्मी दुरूस का मिजाज पैदा करना होगा, बनाना होगा। और ख़ासकर आज के इस टाइम पे हमारी नस्ल के जो नौजवान हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे, असरी उलूम की तालीम हासिल कर रहे, कोई यहाँ पर इंजीनियर बैठा होगा, कोई यहाँ पर डॉक्टर बैठा होगा, कोई यहाँ पर वकील बैठा होगा, इन लोगों को तो आदत बना लेना चाहिए कि इल्मी तकरीरें सुनी जाएं। जिस तरह इन्होंने इंजीनियरिंग सीखी है, पूरा दिमाग लगा लगा के, उसी तरीके से दीन को भी समझने की कोशिश करें। दीन को समझने में सवाब मिलता है। जिस तरीके से डिबेट सीखा है इन्होंने, वकालत में मुबाहिसा करना, दलाइल का काट करना और दलाइल के मफाहिम को समझना, उनकी क्या मफहूम लिया जा रहा है, क्या माना लिया जा रहा है, इसी तरीके से कुरान और हदीस के क्या डीपली माने लिए जा रहे हैं, उनको समझने का हमें मिजाज बनाना होगा, हमें पैदा करना होगा ये मिजाज। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं नौजवानों के हवाले से ख़ासकर, और इसी तरीके से कुछ और बातें जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात के लिए भी होंगी, मैं रखना चाहूँगा। और मेरा मौजू क्या है, हालांकि उतनी तफसील नहीं हो पाएगी, लेकिन जो मेरी तकरीर का मग़ज़ होगा मैं उसको इंशाअल्लाह यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। और मेरा मौजू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के तले कौन कौन लोग होंगे, कितने किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी। और इसके लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का तज़किरा अपनी एक हदीस के अंदर, एक लंबी तवील हदीस के अंदर उसका तज़किरा किया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 तरीके के लोग होंगे, 7 नहीं, 7 तरीके के, 7 किस्मों के लोग होंगे। युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के नीचे जगह देगा, जिस दिन कोई साया उनके लिए नहीं होगा। और ये कौन सा दिन होगा? ये क़यामत का दिन होगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि हम आजकल हमारी ज़िंदगी बेराह रवी की ज़िंदगी गुज़र रही है, अल्लाह से दूर वाली हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन लोग अल्लाह से इराज़ किए हुए हैं, लोग अल्लाह से दूर हैं। ये हमारी हालत ऐसी क्यों बनी हुई है?
क़यामत करीब आती जा रही है, और इतने करीब आ चुकी है कि आज से 1400 साल पहले की बात करें तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए। और यहां पर थोड़ा सा हदीस का थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मैं और